योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से इंडिया वॉइस के संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। ये संजय सर, आज आपने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरीके को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज? इसका मुख्य उद्देश्य था 20 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन है 10वां, और हमारी स्थापना हुई थी 2016 को। निषाद पार्टी इस समय उनके 11 विधायक, 3 आयोग के सदस्य, मैं विधान परिषद में हूँ, कैबिनेट में। ये उपलब्धियाँ, इनकी आवाज़ है। इनका उद्देश्य है कि जमुना उस पार, जिस तरीके से दिल्ली में अनुसूचित जाति में जमुना इस पार के लोग भी निषाद अनुसूचित जाति का लाभ पाएँ, ये संविधान में संवैधानिक अधिकार है, ये आवाज़ हो। और आज के दिन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम सर्वोत्तम खिताब पाए हैं, तो हम मछुआरों की सेवा करके इनको आगे बढ़ा रहे हैं, और तमाम ऐसी परियोजनाएँ हैं जो उसका लाभ उठाएं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही था। सर, बात की जाए 2047 को लेकर डॉक्यूमेंट विजन बनाने की बात की गई थी। 24 घंटे सदन चलाया गया था, वहाँ से अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जो हैं तंज कस रहे थे। विपक्ष के पास टीका टिप्पणी तंज के अलावा, अब पहले रस था रसगुल्ले में, तब तो ठीक थे। अब जनता ने रसगुल्ले से रस निकाल लिया है। बिना रस का रसगुल्ला रहेगा तो टीका टिप्पणी उल्टा पुल्टा तो बोलेंगे ही। कोई अच्छे काम किए हों उसकी चर्चा होनी चाहिए। जब हम 2017 से पहले की चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ये माफिया प्रदेश था, आतंक और दहशत था, इकोनॉमिक में कोलैप्स था, कुछ नहीं था, यहाँ सर जाति है धर्म के हिस्से लूटे जाते थे, तब उनको तो दिक्कत होगी ना। टीका टिप्पणी करेंगे। 2022 के बाद, 17 के बाद 22 तक, 22 से लेकर 25 तक जो जैसा माफिया था, जहाँ जाना था चला गया, जनता खुशी खुशी योगी को दोबारा बैठा दिया, तो टीका टिप्पणी करेंगे और क्या करेंगे। 2047 देखो, टीका टिप्पणी कुछ कर लें, राजनीति हम लोग कर सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ 25 करोड़ की आबादी की बात हो तो वहाँ विजन एक होना चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश हो, सशक्त उत्तर प्रदेश हो, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश हो, उसमें सब लोग जीते हैं। राजनीति इसीलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। सर, बात की जाए जिस तरीके से SRI को लेकर जो है विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो रहा है, दिल्ली में जो है चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जाता आगे की तरफ। देखिए, ये गलत है। आज के दिन में इतिहास में एक अमर कभी ऐसा चुनाव आयोग के सामने संकट है। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है। हमने कोई कानून बनाया हो, चुनाव आयोग को दिया हो कि इस कानून से आप चुनाव जो है करो, वो सारे कानून तो कांग्रेस के समय बने हैं। तो अपने बनाए हुए कानून को अगर वो लागू हो रहा है तो क्यों ऐसा परेशान? अरे राष्ट्रवाद बनिए, राष्ट्रवादी बनिए, राष्ट्रवादी बनाइए, लोग राष्ट्र के नागरिक हैं, उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र दिलाइए, उनको अटेस्ट करिए, जो विदेशी उन्हें हटाइए, देश को जो उजड़े हुए परिवार हैं उनको सम्मान दिलाइए, देश को आज़ादी में जिसने हिस्सा लिया उनको किस तरीके। आज के दिन में ये सारे लोग कुछ नहीं है, छुपे लोग, जनता ने ढकेल के हटा के छुपा दिया था। अब छपने के लिए सब स्टंट और कुछ है नहीं। सर, एक क्वेश्चन हो रहा है, विधायक जी जो हैं पूजा पाल थीसा, उसने जो है सदन में मुद्दा उठाया था इस चीज़ को लेकर कि मेरे मारने की जो बात की गई थी अतीक अहमद को लेकर के, अतीक अहमद ने मेरे पति को मारा है, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो उनका जो है इस्तीफा ले लिया और लगातार उन्हें पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया गया है। देखो, आज के दिन में ये सब पिछड़ों के नाम पर, हम पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ी जात की महिला को निकालना उचित नहीं है। किसी पति के दर्द को अगर बयां कर रही है, उस पर जो भी उनको रहम दिया हो जिन्होंने, तो नाम लेने से निकालना, यही तो है ना। कहते हैं कि दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी। एक तो पिछड़ों की बात करती है और पिछड़े को नाम मारने वाले को अगर नाम ले लिया तो उन्हें बाहर करती है। कैमरामैन महेश के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।